जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज रामनवमी का पावन पर्व है और हर जगह पूजा पाठ तो हो ही चुका होगा और मेरे मोहल्ले में भी पूजा पाठ हो ही चुका है थोड़ी देर पहले। ये देखिए अभी जस्ट हो चुका है और यहाँ पर तुलसी माता है और यहाँ पूजा के लिए फूल आपको यहीं से मिलेगा। तो मैं आज आप लोगों को रामायण का दिन है तो मैं क्यों ना एक रामायण की ही बात कर देता हूँ। रामायण मीन्स क्या? रामायण राम मतलब लाइट और आयन मतलब कि आना, यानी कि लाइट का हमारे जीवन में आना, यानी कि हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करके ज्ञान का रोशनी प्रदान करना, उसे ही रामायण कहते हैं। तो आज रामनवमी भी है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रामायण के बारे में, उसके जो कैरेक्टर्स हैं ना उसे समझते हैं। दोस्तों एक मैं बहुत ही अटपटा बात कहूँगा, आपको सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन वो एक्चुअल में अटपटा है नहीं। लेकिन उसकी वास्तविकता को देखिएगा। उसमें क्या है ना कि राम, यदि हम लोग राम को भगवान मानेंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। राम को आप लोग भगवान के रूप में ऐसे आप लोग कर सकते हैं लेकिन उन्हें मानिए भगवान के रूप में नहीं। राम को एक आदर्श पुत्र के रूप में मान सकते हैं, एक आदर्श पति के रूप में मान सकते हैं, आदर्श भाई के रूप में मान सकते हैं और भी जो आप चाहें। क्या होता है ना कि हम लोग भगवान मानते हैं ना तो हमसे काफ़ी दूर चले जाते हैं और हम लोग जो कैरेक्टर वाइज यदि हम लोग उन्हें देखते हैं ना तो हमारे करीब रहते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आपके अकॉर्डिंग हुआ कि रामायण है, महाभारत है, वो भगवान लोग आए लड़ाई के, नहीं, वो लोग हमारे लाइफ को एक लेसन देने के लिए वो लोग ये पार्ट ऑफ अपना लाइफ का जिए हैं और दिखाए हैं। अब बात करते हैं ना, देखिए हमारे एक लाइफ से रिलेट कैसे होता है रामायण को, उसे हम लोग समझते हैं। राम का मतलब क्या? ज्ञान, यानी कि हमारा जो ज्ञान है उसे हम लोग राम समझ लेते हैं। ये राम है और ये ज्ञान है, ठीक है। अब ज्ञान बिना मन का कुछ नहीं। मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको कुछ बताऊँगा। जैसे देखिए नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज्ञान की बातें हो रही हैं बट आपका मन ही नहीं है आपके पास तो इस वीडियो का भी कोई मोल नहीं रहेगा। तो आपका मन होना चाहिए। मन का मतलब क्या? सीता माता। तो ज्ञान हो गया राम, मन हो गया सीता माता। अब ज्ञान और मन दोनों मिल जाए तभी वो सही मायने में ज्ञान है, अन्यथा वो नहीं है। लेकिन समटाइम क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में क्या होता है कि ज्ञान से मन हट जाता है, यानी कि हम लोग का मन नहीं करता है कुछ भी, हम लोग का मन गायब हो जाता है। क्यों? इट मीन्स हम लोगों का जो ईगो है, अहंकार है, घमंड है, वो हम लोगों को मन को चुरा कर ले जाता है। अब ईगो का मतलब क्या? उसे ले लेते रावण ने मन को चुरा लिया, यानी कि रावण ने सीता माता को चुरा लिया, यानी कि ईगो ने हमारे मन को हर लिया। अब हमारे पास क्या बच गया? ज्ञान। और ज्ञान किसी काम का तो नहीं है क्योंकि मन तो है ही नहीं। तो अब मन ना, अब सॉरी ज्ञान ना मन की तलाश में गया, ठीक है। तो अब उसे मन कैसे मिलेगा? उसे आपके पास ज्ञान है और सही दिशा है ही नहीं तो फिर क्या फायदा? तो अवेयरनेस का मतलब है लक्ष्मण जी। तो अवेयरनेस ज्ञान के साथ मिलकर सही रास्ता दिखाकर उन्हें ले गए सही दिशा की ओर अवेयरनेस के द्वारा। अब आपके पास ज्ञान है और अवेयरनेस है लेकिन आप एक कदम चल के गिर जाएंगे क्योंकि आपको ताकत नहीं है। तो ताकत का मतलब क्या? हनुमान जी को शक्ति के रूप में, पावर, ताकत के रूप में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान है यानी कि राम जी, अवेयरनेस यानी कि लक्ष्मण और ताकत यानी कि हनुमान जी। अब इन तीनों के मिश्रण से वो ज्ञान सही दिशा में जाएगा और अहंकार यानी ईगो को मारकर, यानी कि रावण को मारकर मन को प्राप्त कर लिया, यानी कि सीता माता को प्राप्त कर लिया। तो अब जाके लास्ट में क्या हुआ बच्चों? ज्ञान मन से मिल गया। अब जब ज्ञान और मन दोनों मिल गया तो सब कुछ हासिल हो गया, ठीक है। अब वे लोग कहाँ गए? अब ये नोटिस करिएगा, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्ञान और मन, अवेयरनेस और शक्ति, ये सभी मिलकर कहाँ गए? ये गए हैं अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या होता है? अ का मतलब नहीं, युद्ध मतलब लड़ाई। तो ऐसा एक प्लेस है जहाँ पर लड़ाई नहीं होती है, वो शांति है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि क्या आपने कभी सुना है कि एक बहुत बड़े लेवल का आदमी है, वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहा है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो छोटे लोग होते हैं वही लड़ाई झगड़ा करते हैं कि सही मायने में वो छोटे होते हैं और बड़े लोग शांति वार्ता से आगे बढ़ते जाते हैं। तो अयोध्या मतलब कि जहाँ लड़ाई ना हो, यानी कि ज्ञान और मन मिलकर एक ऐसे जगह पर है जहाँ लड़ाई ना हो और आगे ही आगे बढ़ते गए। तो क्या अब बताइए कि वो लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं और कितना आगे गए?
क्या कोई ऐसा दुनिया का कोई ऐसा कोना है जो राम का नहीं है? कोई ऐसा कोना तो नहीं है। और बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा है जो जिसे राम ने नहीं बनाया हो? बाकी हर किसी को राम ने ही बनाया हुआ है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि ज्ञान मन से मिलकर कितना दूर चला गया। मुझे किसने बनाया? राम ने बनाया। अभी मेरे पीछे जो मंदिर है, इसे किसने बनाया? राम ने ही बनाया। डेफिनेटली मेरे द्वारा बनाया नहीं, राम के द्वारा बना है। तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राम का नहीं है, और कुछ भी नहीं जो राम के द्वारा ना बना हो। उत्पत्ति राम के द्वारा, किसी की मृत्यु राम के द्वारा, किसी के जन्म भी राम के द्वारा। तो सोचिए ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास मन था, उनके मन को काबू में कर कर वो लोग आगे बढ़े हैं। और उसमें खास बात ये है कि वे लोग बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के, बिना किसी से बैर लिए वो लोग चुपचाप आगे बढ़ें, अपना कर्म करें। तो बस इस तरह रामायण से ज्ञान लीजिए और आगे बढ़िए। और मैं फिर से जो मैंने स्टार्ट किया था जो वर्ड से, उसी पे एंड करना चाहता हूँ कि आप लोग भगवान किसी एक कैरेक्टर वाइज, आप किसी की एक कैरेक्टर वाइज लीजिए। भगवान के रूप में यदि आप लेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। यदि आप कैरेक्टर वाइज लेंगे कि वो दोस्त है, वो बेटा है, अपना अपना कोई ना कोई रोल होगा। आप किसी के बेटा होंगे, किसी के पति होंगे, किसी की पत्नी होंगे, किसी के दोस्त होंगे, किसी के भाई, किसी की बहन। तो ऐसे आप लीजिए तो आप अपने जीवन में उसे उतार सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।